जिस तरह दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से जारी जंग थम नहीं रही है, उधर मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है। यकीनन ब्रिक्स में शांति का रास्ता खोजा जा रहा है, जो यकीनन हथियारों के जरिए तो नहीं हो सकता। तो वहीं इसका विकल्प सिर्फ बातचीत ही है। दुनिया के 2 हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। रूस यूक्रेन की जंग को बेनतीजा गुजरे 2 साल 10 महीने का वक्त होने जा रहा है। उधर मिडिल ईस्ट रॉकेट और मिसाइलों से थर्रा रहा है। कई देशों में बॉर्डर पर तनातनी और चुनौतियों ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस में हो रहा ब्रिक्स समिट दुनिया की फिक्र को लेकर नया संदेश ला सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात की ये तस्वीर बताती है रूस के साथ भारत के रिश्तों में जुड़ते अध्याय के नए पन्नों को, जिसका इशारा पीएम मोदी के बयान से भी मिलता है। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हालांकि ताजा दौर में जिस तरह यूक्रेन के साथ जंग रूस की चल रही और इस जंग में इंसानियत रौंदी जा रही, उसे लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी तरफ से हिंदुस्तान का रुख साफ कर दिया है और पुतिन को ये जता दिया कि भारत किसी भी सूरत में जंग का पक्षधर नहीं है। वो ये चाहता है कि किसी भी मसले का हल ढूंढने में बातचीत और शांति को बुनियादी आधार बनाया जाए। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। ये उनका 2 दिन का दौरा है। बीते 4 महीनों में पीएम मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है। इससे पहले मोदी जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पीएम ब्रिक्स लीडर के साथ यहां डिनर में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। उनकी कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये 2 सेशन में होगी। पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम ओपन प्लेनरी होगी।
इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ब्रिक्स समिट में सारी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी और जिनपिंग से होने वाली मुलाकात पर टिकी है। माना जा रहा है कि दोनों नेता 2 साल बाद मुलाकात यहां कर सकते हैं। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि अभी एक दिन पहले ही भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी है। दोनों देशों के रुख में नरमी का ये माहौल भारत चीन के दोस्ताना रिश्तों का विस्तार मोदी जिनपिंग की मुलाकात में देख रहा है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। बीते बरस साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेता पहुंचे तो जरूर, लेकिन एक दूसरे से मिले नहीं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना हो जाएंगे। फिर 24 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस समिट में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे। समिट के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कि कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। भारत कजान में नए कॉन्सुलेट की शुरुआत भी कर सकता है। या 1000 से ज्यादा भारतीय छात्र रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज संगीत समारोह में शामिल हुए। ब्रिक्स देशों के नेताओं के अनौपचारिक दोपहर के भोजन के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विदा किया। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान में ब्रिक्स समिट को लेकर दौरा और रात्रि भोज उन्होंने किया, तो वहीं मेहमान नवाजी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में बखूबी हुई है। दोनों तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज संगीत समारोह में शामिल हुए और ब्रिक्स देशों के नेताओं के अनौपचारिक दोपहर के भोजन के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विदा किया। और दोनों तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर है, क्योंकि दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी की पुतिन के साथ मीटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की आज जिनपिंग से भी मीटिंग हो सकती है। इसके बाद मोदी ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से भी मिल सकते हैं। ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं और कजान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान ब्रिक्स समिट में जितने भी देश हैं वो उनके सभी प्रधानमंत्री शामिल होंगे, राष्ट्रपति शामिल होंगे समिट में। और मोदी ने इस दौरान पुतिन से भी मुलाकात की। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मोदी जिनपिंग की भी मीटिंग होने की संभावनाएं हैं और मोदी पेजेशकियान से भी मीटिंग करेंगे। ब्रिक्स नेताओं में बाकी नेताओं से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। हालांकि दोनों के साथ पीएम मोदी की वार्ता पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ब्रिक्स से पहले सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत अहम समझौते पर पहुंचे हैं, उससे लगता है कि चीन भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर संजीदा है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर हैं। मोदी और पुतिन की मीटिंग के बाद दुनिया की नजरें मोदी, जिनपिंग और मोदी के ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मीटिंग पर टिकी हैं। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है
क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। लंबे वक्त से जारी गतिरोध के बीच मोदी जिनपिंग मुलाकात से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद है। दोनों देश गलवान झड़प को पीछे छोड़कर सुलह के रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख के विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर अहम समझौता हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बताया कि विवादित क्षेत्र को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। चीन की तरफ से भी कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देश समझौते पर पहुंचे हैं। इस समझौते के बाद भारतीय सेना फिर से विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग शुरू कर सकती है। डेपसांग और डेमचौक दो पेट्रोलिंग पॉइंट्स बेहद संवेदनशील हैं और रणनीतिक रूप से अहम हैं। इस समझौते के बाद LAC से सेना के डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत और साझेदारी का रास्ता खुलेगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में भी अहम कदम है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। विवादित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते के बाद अब दुनिया की नजरें मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक पर टिक गई हैं। ब्रिक्स में दोनों नेता एक मंच पर मौजूद हैं। गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी गश्त रोक दी गई थी, लेकिन इस समझौते के बाद तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर अब उसी जगह पेट्रोलिंग होगी, वैसी पेट्रोलिंग होगी जैसे 2020 से पहले होती थी। ये स्वागत योग्य है। लगातार बातचीत करने से और निरंतर बातचीत जारी रखने का ये लाभ हुआ है और मोदी जी की डिप्लोमेसी अंततः कामयाब होती दिख रही है। समझौते के बाद इन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने की प्रतिक्रिया चल रही है। 5 से ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स को फिर से रीएक्टिवेट किया गया है। LAC के पास कई अन्य फ्लैश पॉइंट्स जैसे कि पेंगोंग त्सो, बोगरा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने पर बातचीत की गई है। ब्रिक्स समिट में चीन के साथ सुधरते रिश्ते अच्छे संकेत हैं। जब दुनिया युद्ध के संकट से जूझ रही है, तब कूटनीति से विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।